अस्सलामुअलैकुम। डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज जी। आज आपको पंजाब की सरजमीन, जिसको उर्फ़ आम में सोना उगलती ज़मीन भी कहा जाता है, आपको यहां एक वसी फील्ड और रकबे के बारे में बताएंगे कि ये रकबा किस तरह से और कैसे काश्त होता है। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन माहौल है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पानी बह रहा है और यहाँ पर ये गंदम की फसल काश्त की हुई है। आज आपको बताएंगे कि गंदम की फसल काश्त के ऊपर क्या ख़र्चा आएगा। ये हमारे पास जो फार्मर हैं जिन्होंने यहाँ पर एक ज़मीन के ऊपर गंदम काश्त की हुई है, वो इस हवाले से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। उनके पास बहुत सी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैं, वो आज आपके सामने शेयर करेंगे। और फिर आप जो नेचुरल ब्यूटी है कुदरत की तरफ से, जो कुदरती हुस्न है, उसको भी आप देख सकते हैं। आप इस हवाले से इंफॉर्मेशन भी अपने पास एक कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से गंदम के काश्त के बारे में मालूमात चाहते हैं तो यकीनन वो भी आपको इस वीडियो के ज़रिए से मिल जाएगी। हमेशा की तरह आपसे यही दरख्वास्त और उम्मीद होगी कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको हमेशा मिलती रहे। जी वेलकम मोहम्मद मुताहिर, आपने ये रकबा काश्त किया हुआ है, तो ये रकबा जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा रकबा है माशाल्लाह, आज यहाँ पर जो ठहरे हुए हैं तो कितना रकबा है ये तकरीबन 3 एकड़ है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं सर आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आप हमारे पास तशरीफ़ ले आए। तो इसके साथ ही ये 3 एकड़ रकबा है, तो इसके ऊपर हमने फैसलाबाद का जो रिकमेंडेड बीज है गवर्नमेंट की तरफ से, फैसलाबाद सीड, उसको हमने यहाँ पे काश्त किया हुआ है। सही है। ये 3 एकड़ रकबे के ऊपर आपका कितना बीज सर्फ हुआ है यहाँ पर सीड? यहाँ पे तकरीबन सीड 150, तकरीबन 150 या 180 के दरमियान ही हम यहाँ पे काश्त करते हैं 3 एकड़ के हिसाब से। तो ताकि पानी की बात आती है, पानी यहाँ पर जो मेरी इंफॉर्मेशन है, आप मुझे बता रहे थे वीडियो जहाँ बनाने से पहले, आपने कहा कि ये वो रकबा है जहाँ पर नहरी पानी नहीं लगता, यहाँ ट्यूबवेल के ज़रिए पानी लगता है। तो आपको ट्यूबवेल का पानी की कास्ट कितनी पड़ती है जब आप एक दफ़ा पानी लगाते हैं? जब हम पहली मरतबा पानी लगाते हैं, क्योंकि उस वक्त ज़मीन भुरभुरी होती है, तो उस टाइम हमारा खर्चा कुछ ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे पर आवर के हिसाब से हमें जो रेट टैरिफ दिया जाता है वो तकरीबन 800 और 850 के हिसाब से दिया जाता है। नाज़रीन, 800 850 रुपये के हिसाब से 1 घंटा इनका लगता है। और फिर टोटल इस 3 एकड़ को कवर करने के लिए कितना घंटे लगते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे 10 घंटे से 12 घंटे तक भी हो जाते हैं, और कभी 8 घंटे से 10 घंटे के दरमियान। वो होता है कि बिजली के हिसाब से, अगर लोड शेडिंग ना हो, कोई ट्रिप वगैरह ना हो, बराबर बिजली चलती रहे और अच्छी। उसके बाद फिर कितने पानी लगाने पड़ते हैं आपको? एस्टिमेटेड अगर बारिश हो तो हमें 4 पानी के अंदर ये कवरिंग हो जाती है, अगर बारिश ना हो तो 5 पानी या 6 पानी तक भी लोग। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये पानी दिखा दें। ये पानी है जो इस वक्त खेतों को लगाया जाता है। ये ट्यूबवेल का पानी यहाँ पर बह रहा है, आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे। ये पानी का फ्लो है, पानी की रफ्तार है, आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये इस तरह का पानी है। इतने एकड़ को सैराब करने के लिए तकरीबन 8 से 10 घंटे या 12 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि इस वक्त कैसी सूरत हाल चलती है। तो अच्छा, इसके साथ इस 3 एकड़ रकबे को ऊपर कितनी खाद का खर्चा कितना होता है? इसके ऊपर खाद का खर्चा तो यूरिया के हिसाब से सबसे पहले हम डीएपी डालते हैं। डीएपी के अंदर वो हम 1 एकड़ के हिसाब से 1 बोरी डालते हैं डीएपी की। तो उसके बाद ये रकबा बहुत अच्छा है, क्योंकि मुख्तलिफ रकबे होते हैं, लेकिन ये रकबा बहुत अच्छा है। इसके हिसाब से हम डीएपी की 1 बोरी और यूरिया के हिसाब से भी 1 बोरी। सही। तो इसी हिसाब से हम इसकी। अच्छा, टोटल अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इस 3 एकड़ रकबे को आपके ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंसेस कितने आए आपके? टोटल एक्सपेंडिचर इस 3 रकबे के ऊपर, अगर गंदम फुल तैयार हो जाए तो 4 पानी के अंदर हम तकरीबन 60 से 70,000 के अंदर ये हमारी, यानी 3 एकड़ के ऊपर ये जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये का है आपने। तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि आपके एनुअल प्रॉफिट फिर आपको यहाँ से कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो जितना हमारा खर्चा होता है उसके हिसाब से उसका डबल कर लें। वो तकरीबन अगर 70 प्लस हमारा खर्चा आ रहा है तो 70 प्लस हमारा वो प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो इसके हिसाब से होता है। अच्छा, सही। अब आप थोड़ा सा इस हवाले से एक्सप्लेन करें कि भाई यहाँ पर इसके साथ और कौन सी फसलें काश्त की जाती हैं? इसके साथ एक्सप्लेन करने के लिए हम इसके साथ और भी काश्त कर सकते हैं। वो ये होता है कि इस मौसम में हम ज़्यादातर जो हमारे पास अवेलेबल है वो हम ओनियन की फसल भी काश्त कर सकते हैं इसकी जगह पे। इस मौसम में मटर की फसल भी काश्त कर सकते हैं। और इसके साथ एक्स्ट्रा अगर 1-2 यहाँ पे जो हम इसको अपनी ज़बान में क्यारी बोलते हैं, अगर क्यारी भी ना बोलें तो 1-2
जो छोटा सा 1 कनाल के ऊपर या 2 कनाल के ऊपर हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा और भी चीज़ें काश्त कर सकते हैं। मसलन मटर है, एनीवन सब्जी है, शलजम है, कोई भी सब्जी काश्त करें तो इससे भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ज़बरदस्त, बेहतरीन। ये थी नाज़रीन इन्फॉर्मेशन जो आपके हवाले से दे रहे थे। मज़ीद इस तरह से और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप इस हवाले से कोई और फसल के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं तो आपको वेलकम किया जाएगा। अब आपसे उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये आवाज़ पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर, वेरी मच। बहुत बहुत